दोस्तों आखिर कैसे एक देसी कंपनी ने विदेशी कंपनियों के छक्के छुड़ा दिए और कैसे कानपुर की गलियों में से निकलकर एक पाउडर देश का सबसे ज़्यादा बिकने वाला डिटर्जेंट पाउडर बन जाता है। जय हिंद दोस्तों कभी कभी किसी कंपनी का प्रोडक्ट इतना फेमस हो जाता है कि कंपनी से प्रोडक्ट की पहचान नहीं होती है बल्कि प्रोडक्ट से कंपनी की पहचान होने लगती है। दोस्तों आज मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ उसका नाम बताऊँ उसके पहले मैं आपको उसकी स्लोगन लाइन सुनाता हूँ तो आप खुद ही जान जाएंगे। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ घड़ी डिटर्जेंट पाउडर की। दोस्तों आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि घड़ी डिटर्जेंट पाउडर को RSPL ग्रुप बनाता है। दोस्तों आपने भारतीय मार्केट में रेड चीफ जैसे जूते, एक्सपर्ट डिशवॉश, विनस टॉयलेट साबुन, प्रो जी सैनिटरी पैड जैसे उत्पाद देखे होंगे जो कि RSPL ग्रुप के ही उत्पाद है। दोस्तों बात करें घड़ी डिटर्जेंट पाउडर की तो 1980 का दशक कानपुर जो कि भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है के रहने वाले दो भाई विमल कुमार ज्ञानचंदानी और मुरली कुमार ज्ञानचंदानी ने अपने पिताजी के कारोबार को आगे बढ़ाते हुए घड़ी डिटर्जेंट पाउडर की शुरुआत की। इनके पिताजी दयाल दास ज्ञानचंदानी जी ग्लिसरीन से साबुन बनाने का काम किया करते थे। इन भाइयों ने अपने पिता की इस फैक्ट्री को पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री में परिवर्तित कर दिया और एक पाउडर बनाया जिसका नाम इन्होंने रखा घड़ी। दोस्तों इन्होंने अपने पाउडर का नाम घड़ी बड़ी ही सोच समझ कर रखा था क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने में जितनी आवश्यकता हमें मोबाइल की होती है उस ज़माने में उतनी आवश्यकता घड़ी की हुआ करती थी। इस प्रकार से इन्होंने अपने डिटर्जेंट पाउडर को आम आदमी से जोड़ने के लिए अपने पाउडर का नाम घड़ी रखा था। साथ ही ये एक संदेश देना चाहते थे कि भारतीय मार्केट में आप एक बदलाव आने वाला है। लेकिन दोस्तों पाउडर का नाम घड़ी रख लेने से पाउडर और इन दोनों भाइयों की किस्मत में कोई बदलाव जल्दी आएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि उस समय भारतीय मार्केट में दो डिटर्जेंट पाउडर ऑलरेडी उपलब्ध थे जिनकी की भारतीय मार्केट पे काफ़ी मजबूत पकड़ थी। एक था निरमा, दूसरा था सर्फ एक्सेल। उस दौर में दोस्तों निरमा काफ़ी सस्ता पाउडर हुआ करता था और इसकी निम्न वर्ग पर अच्छी खासी पकड़ थी। वहीं सर्फ एक्सेल की उच्च श्रेणी के लोगों पर काफ़ी अच्छी पकड़ थी। ऐसे में दोस्तों मार्केट में घड़ी डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च करना मतलब निरमा और सर्फ एक्सेल जैसी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना और वितरकों को एक अज्ञात ब्रांड खरीदने के लिए राजी करना कोई आसान काम नहीं था। अपने पाउडर को भारतीय मार्केट में लॉन्च करने के लिए इन भाइयों ने कुछ व्यापारिक रणनीतियों का प्रयोग किया। सबसे पहले इन भाइयों ने अपने ही शहर कानपुर में अपना पाउडर को डोर टू डोर बेचने का काम शुरू किया। ये अपने शहर अपने राज्य के लगने वाले मेलों में अपने पाउडर को बेचा करते थे। बाद में इन भाइयों ने कुछ टीवी विज्ञापन भी चलाए। दोस्तों आज भले ही हम टीवी विज्ञापनों में अमिताभ बच्चन और अन्य कई बड़े सेलिब्रिटी को देखते हैं लेकिन उस समय के विज्ञापनों में भारत की एक आम घर की महिला को ही अपने विज्ञापनों में कपड़े धोते हुए दिखा और इस प्रकार से इन्होंने अपने पाउडर को एक भारत की आम गृहिणी के साथ जोड़े रखा। इसके अलावा दोस्तों इन भाइयों ने जहां अन्य कंपनियां डिस्ट्रीब्यूटरों को 6% कमीशन देती थी तो इन भाइयों ने अपने पाउडर को बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को 9% कमीशन देना शुरू किया। इन भाइयों को विश्वास था कि आज चाहे इन्हें ज़्यादा पैसा लग रहा हो लेकिन एक बार यदि इनका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो गया तो फिर उसे नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही दोस्तों इन भाइयों ने एक स्टडी की और पता लगाया कि जो निरमा पाउडर था उसकी पकड़ निम्न वर्ग पे थी लेकिन उसमें क्वालिटी का इशू था और सर्फ एक्सेल जो कि क्वालिटी में अच्छा था लेकिन काफ़ी महंगा होने के कारण इसे आम आदमी खरीद नहीं सकता था। इस प्रकार निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच में एक खाली जगह थी और उसी खाली जगह को भरने का काम इन दोनों भाइयों ने घड़ी डिटर्जेंट पाउडर के माध्यम से किया। दोस्तों उस जमाने में जो डिटर्जेंट पाउडर हुआ करते थे वो नीले या पीले रंग के हुआ करते थे। इस बीच में इन भाइयों ने अपने पाउडर का रंग सफ़ेद रखा और ये संदेश दिया कि इनका पाउडर बिना किसी मिलावट का है क्योंकि दोस्तों उस समय निरमा पाउडर में कुछ क्वालिटी इशू आने लगे थे जिसके कारण से निम्न वर्ग अब एक ऐसा पाउडर चाहता था जिसमें कि क्वालिटी इशू ना हो। इस प्रकार दोस्तों इन भाइयों ने अपने डिटर्जेंट पाउडर का रंग सफ़ेद रखकर और दाम किफ़ायती रखकर मध्यम वर्ग में अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दी और रही सही कसर जो रही थी वो इनकी टैगलाइन पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे ने पूरी कर दी। इस प्रकार दोस्तों ये पाउडर कानपुर की गलियों से निकलकर पूरे भारत में छाने लगा और धीरे धीरे यह पाउडर हर घर की पहचान बनने लगा और साल 2012 आते आते
घड़ी डिटर्जेंट पाउडर भारत का सबसे ज़्यादा बिकने वाला डिटर्जेंट पाउडर बन गया था। साथ ही दोस्तों 1980 के दशक में स्थापित महादेव सोप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम साल 2005 में बदलकर RSPL रोहित सर्फेक्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। दोस्तों ज्ञानचंदानी भाइयों ने कानपुर में एक धर्मार्थ अस्पताल की भी स्थापना की है, जो कि वंचित समुदाय लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं की देखरेख करता है। दोस्तों हजारों मील की जो यात्रा होती है वो पहले कदम से ही शुरू होती है। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा।